किसी भी चीज का सेवन आवश्यकता अनुसार होता है। शरीर को जरूरत है तो आप उस अनुसार वो खाना लेते हैं और उस अनुपात में लेते हैं जो शरीर ग्रहण कर सके। ग्रहण करने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पचाने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद उसके विसर्जन में भी तकलीफ ना हो। ये उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है कि उसमें से मैटर और एनर्जी का ये एक रिश्ता हर जगह लागू होता है। आपने मैटर रूप में फूड को लिया, एनर्जी रूप में कन्वर्जन उसका शरीर ने ग्रहण किया। अब वो ऊर्जा के रूप में जब पचने के बाद ऊर्जा रूप में प्रस्तुत हुआ, ऊर्जा और मैटर एंड एनर्जी का आपस में इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप है कि ये कोई अलग नहीं है। एक तरह से एक मैनिफेस्टेशन है। लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात आप करना चाहते हैं तो भी कर लीजिए, लेकिन खाना जब ऊर्जा में तब्दील होता है तो शरीर की भूख को दूर करता है, जरूरत को पूरा करता है। आध्यात्म को अपनी जरूरत के अनुसार समझने का यत्न किया गया है उनके द्वारा जो इसके शोधकर्ता हैं। उन्होंने बहुत कुछ इस विषय में कहा। किसी ने धर्म को इंसानियत के साथ जोड़ा है, किसी ने मानवीय मूल्यों की बात की है, और किसी ने धर्म को धारण करने की बात की है। कहीं कहीं धर्म को किसी परिवेश के साथ जोड़कर एक मान्यता विशेष को, एक सिविलाइजेशन को डेवलप करने का तरीका भी लोगों ने माना है। तो धर्म की वो व्याख्या जो वेदांत देता है, आपको उससे थोड़ा पहले जाना चाहिए और वहां पहुंचना चाहिए जहां से धर्म शब्द का आरंभ कभी हुआ होगा। जहां कभी मैं ऋग्वेद से भी पहले आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड्स ऑफ विजडम अवेलेबल है वो ऋग्वेद है। आप पीछे और चलिए और देखिए कि आपके पास क्या अवेलेबल था, जहां पर मनुष्य को पत्थर को घिस कर भी उसमें से अग्नि तत्व को ग्रहण करने की शिक्षा प्रकृति ने दी। तो धर्म की जो स्थापना बाद की चीज है, इसका जो आरंभ है, कोइनेज ऑफ वर्ड है, उस पे अगर आप न जाएं तो मोटा मोटा एक मान लीजिए कि एक सिस्टम समाज ने किया, वो एक अलग मान्यताओं के ऊपर आधारित धर्मों की बात है। लेकिन जिस धर्म की बात अभी अध्यात्म में की जाती है, वो धर्म इतना सरल है कि स्वयं की प्राप्ति पूर्णता से, बस यही रुक जाइए, यही धर्म है। अब इसमें स्वयं की जब बात आती है तो इंडिविजुअल सोचता है कि शायद रामलाल को रामलाल मिल जाए, और एक भ्रम और आता है कि जब ईश्वर को हम एक कहते हैं, तत्व शक्ति को एक कहते हैं, तो ऐसा लगता है शायद ये न्यूमेरिकल वन की बात हो रही है, गणित के एक की बात हो रही है कि वो एक होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। दो तो है ही नहीं, दो तो भासते हैं, दो कहाँ हैं? अगर आप पूरे वैज्ञानिक तथ्यों पर भी जाएं तो पूरे ब्रह्मांड को मैटर और एनर्जी के साथ डिफाइन किया और फिर ये कहा कि ये भी एक हैं। यूनिफिकेशन पर सारा वैज्ञानिक काम करते हैं। तो बात न्यूमेरिकल वन की नहीं है। जब आध्यात्म में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उसका एक इशारा है कि वो एक सब कुछ को समाहित करने वाला होना चाहिए, सब उसके अंदर आ जाने चाहिए, कुछ रह नहीं जाना चाहिए। ये जो पूर्ण समावेशिता है यही एक होना है। एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस यही एक होना है। एक का मतलब ये नहीं है कि चार नहीं दिखेंगे, तीन नहीं दिखेंगे। ये न्यूमेरिकल वन की बात नहीं है कि वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। मैं भी रहेगा, तू भी रहेगा, बने रहें। वो अलग सोचेगा, ये अलग सोचेगा, वो दोनों एक तरह से सोचने लगे, ऐसा कभी नहीं होता है। सैद्धांतिक तौर पर भी ये बात ठीक नहीं बैठती। एक होना तब कहते हैं जब इधर का इधर अगर डाला जाए तो पूरा हो जाए। घड़े की ही बात करें तो जो यहां से पानी लिया गया है घड़े से, वो घड़े का पानी ऐसे समा जाए कि वो सागर में गया, तो घड़े का अपना अस्तित्व भी दिखना नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल वन के अंदर एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस नहीं होती है। न्यूमेरिकल वन में नंबर होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो वहां एक भी एक नंबर है, वहां एक यूनिट है जिसमें एक ये खड़ा होगा और एक ये खड़ा होगा। वो दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता।
बार बार कहा गया है कि अलग अलग दिखने वाली सत्ताओं में भी एक को देख पाना, और एक को देख पाने के लिए फिर एक होना। अगर आप दो होकर भी एक को देखते हैं तो भी वो देखना नहीं हुआ। तो इसलिए आज धर्म की अगर बात की जाए तो अपने मौलिक वास्तविकता को ग्रहण करना, पूरे तरीके से एकत्व को प्राप्त करना, जिसको मैंने एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस कहा है, जिसे मैंने पूर्ण समावेश अभी कहा है। ये न्यूमेरिकल वन नहीं है। न्यूमेरिकली यू कैन बी मल्टीपल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि जैसे एक सूर्य की किरणें हर खिड़की दरवाजे से अलग अलग किरण के रूप में प्रवेश कर सकती हैं, एक चंद्रमा का अक्स अलग अलग घड़े में, चांदनी रात में हर पानी के घड़े में एक एक चंद्रमा दिख सकता है, वो भासना है। बात उसकी है ही नहीं। बात इसकी है कि जो चंद्रमा है वो भी, और नीचे जो घड़े हैं वो भी, उनके बीच के भेद भी खत्म हो जाएं। अगर वो भेद हैं, बने हुए हैं, तो एक नहीं है। चंद्रमा एक है लेकिन अक्ष अनेक हैं। उन अक्षों को भी एक होना, पूरी तरह से समाविष्ट हो जाना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। कभी लेंस को देखिएगा। इधर से अगर कोई तरंग जाती है और उधर से वो फैलती है, विस्तार रूप में अगर वो लेंस उसे फैला देता है, अब आप वापस दूसरा लेंस ले आइए, वापस वो जोड़कर एक जगह फिर फोकस कर सकता है। तो एक का अर्थ यही है, जिसके अंदर अनेक भासने वाले भी अपनी एग्जिस्टेंस को खोते नहीं हैं, उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। हम जबरदस्ती एक ना करें कि इसे भी हटाया, इसे भी हटाया। ऐसा एक करने से विध्वंस होता है। ऐसा एक करने से वो मान्यताएं सामने आती हैं जो इंसान हमेशा टकराव का कारण बना लेता है, कि जो मैंने कहा वही ठीक है, बस। इसीलिए इस मल्टीप्लिसिटी में भी एक न्यूमेरिकली नहीं है, गणित के हिसाब से नहीं है, एक भाव में समावेश होना, बस ये इस एकत्व की तरफ लेकर जाता है। तो जब धर्म की बात की गई है तो धर्म के जितने भी व्याख्या करने वाले हैं उनके अपने अपने बहुत प्रयास हैं। सब ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके से इंसान को कोई रास्ता ऐसा सुझाएं जहां वो शोध की तरफ बढ़े, जहां वो थोड़ा सा देखे कि मैंने कुछ आगे इस बात को ले जाकर ग्रहण किया या नहीं। तो आज जितनी भी मान्यताएं हैं वो अपने आप को कोई ना कोई नाम देना चाहती हैं। धर्म को किसी नाम की जरूरत नहीं है। अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित होना, टू अटेन दिस ऑब्जेक्टिव, टू अटेन दिस इज द ओनली धर्म। धर्म में कुछ धारण करने जैसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप धारण करोगे तो ए ने अगर कुछ धारण किया है तो बी की स्वतंत्रता है कुछ और धारण। इसलिए धारणाओं को धर्म नहीं कहा जाता है। धर्म उसको कहा जाता है जिसमें एकत्व है, जिसमें चंद्रमा भी, और नीचे घड़ों में जितने चंद्रमा बने हैं उनमें भी ये क्लैरिटी रहे कि एक समावेशिता है। वापस इन अक्स को इसी चंद्रमा में समेटा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल नंबरिंग की बात नहीं है कि कितने नंबर होंगे। 3 4 5 10 भी एक हो सकते हैं। अध्यात्म में विद्वान होते हैं या संत होते हैं, उनकी नजरों में क्या होता है? बहुना नाम क्या वो शब्द है? ये वो एक ही कहते हैं। विप्र बहुत कुछ उसको एक बता, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जरा पढ़ दीजिए उसको, श्लोक को, कमिश्नर साहब। एकम एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। बहुता ये वदंती। हाँ, तो एकम विप सत, एक ही है, एक ही सत्य है। तो आज जो न्यूमेरिकल वन की बात नहीं है, 10 और 50 और 100 और 1000 और असंख्य भी एक हो सकते हैं, जब उनके अंदर पूर्ण समावेशिता हो। एकत्व के कारण एक है, जैसे गुरुत्व के कारण गुरु है, जैसे मातृत्व होने के कारण माँ है, या माँ के अंदर मातृत्व होना चाहिए, गुरु में गुरुत्व होना, जिसमें गुरुत्व है वही गुरु है, पितृत्व है तो वो पिता है। ऐसे ही जिसमें एकत्व है वो एक है। इसमें न्यूमेरिकल एक से कोई लेना देना नहीं। यू कैन बी मल्टीपल येट वन, एज फार एज आध्यात्म इज कंसर्न। तो इसलिए ऐसा एक नहीं होना है कि सब एक ही तरीके से सोचने लगे, एक ही तरीके से जागने लगे, एक ही तरीके से सोचें। ऐसी कोई बंधन या बंदिश नहीं होती है अध्यात्म।
क्योंकि ये विद्वानों का मत है कि बहुत अलग अलग हो सकते हैं। बात विद्वान की नहीं है, बात बोधित की है। जो बोधमय है वो कहता है, जैसे गुरबाणी में कहा एक ओंकार। तो शुरुआत एक से है, फिर इसके गुण हैं, इसके एडजेक्टिव्स हैं। वो ओंकार भी है, सतनाम भी है, कर्ता पुरख, निर्भय है, निर्वैर है, ये सारे फिर इसके गुण हैं। तो आज ये एक बड़ा पहलू इंपॉर्टेंट है कि जिसमें एकत्व यानी पूर्ण समावेशिता वही एक है। आध्यात्म में न्यूमेरिकल वन की बात नहीं होती है। दैट इज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड। और धर्म अपने मौलिक पूर्णता, सच्चित आनंद को स्थिति पर खड़े होने का नाम, इस अवस्था की प्राप्ति का नाम धर्म है। जी, यही बात यही थी कि जो है इंसान जो एक धर्म मान बैठा है अलग-अलग चीज़ों को, उसी तरीके से ये दवा कि जो है ये दवाएँ जो इंसान ले रहा है, धर्म को भी उसी तरीके से देख रहा है, बिना ये उसके प्रोज़ और कॉन्स को देखे हुए, बिना किसी जाँच के, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, और वो अपना ही स्वयं का नुकसान कर ले रहा है। तो उसी पे ही जो है बात चंचल जी ने भी की थी। तो ठीक है। बात सेवन की है कि आप सेवन ऐसा न करें जैसे दवा बिना प्रिस्क्राइब की बात क्यों की जा रही है पता है? डॉक्टर को ज्यादा थोड़ी पता है, आपको पता है अपने स्वास्थ्य के बारे में। डॉक्टर को कुछ नहीं पता आपको बुखार है कि नहीं, उसको क्या पता है? वो तो इंस्ट्रूमेंट लगा के जानेगा। आपको पता है, आप खुद जानते हैं कि आपको कोई तकलीफ है, खाना आपको नहीं लग रहा है, उसको क्या पता है डॉक्टर को? उसकी एक अपनी शोध है, शोध के अनुसार वो जो उसने 10, 50, 100 लोगों में शोध के ऊपर नतीजा लिया है वो आपको प्रिस्क्राइब कर दिया, मगर जरूरी नहीं है कि वो आपका शरीर ले उसे। इसलिए धर्म की जो बाहरी तौर से ली गई खुराक, जो असंतुलित खुराक है, मैंने उसका इशारा किया है कि कहीं अगर वो हम लेना शुरू कर दें कि इसने बताया, उसने बताया, मैंने इसलिए मान लिया, नहीं। अपने आप के स्वास्थ्य से यानी अपने आप से पूछो कि क्या मेरी जरूरत है ये? क्या मैं अगर फल खाने से ठीक हो जाऊं तो मुझे जरूरी है ये सब चीजें खानी? मुझे जो कैल्शियम लेना है, पोटेशियम लेना है, वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, बात खत्म हो। तो इसलिए अंधाधुंध दवाई नहीं सेवन करना चाहिए। बात इतनी सी की गई है कि आप अपने शरीर से, जब शरीर से पूछ लें मतलब अपने ही सिस्टम से पूछें। ऐसे ही आत्म तत्व गाइडे है आपका, स्वयं गाइडेंस है आपकी। जब आप इस अवस्था में हैं तो आप यू कैन गाइड, और आपको गाइडेंस लगातार मिलेगी कि अभी ये चीज ठीक नहीं है या ये बात फिट बैठ रही है। तो ये जरूर आत्म तत्व का परीक्षण में स्वयं कर लेना चाहिए। इसी को बोध के पूर्व की शोध भी कहा जाता है और बोध के उपरांत की शोध भी कहा जाता है। तो बोध के पूर्व की शोध अलग है, उसके अंदर मन बुद्धि लगता है। बोध के उपरांत की शोध में मन बुद्धि का स्कोप खत्म हो जाता है। वहां केवल आत्म तत्व ही आपका गाइड है, और वो गाइडेंस ही ब्रह्म की गाइडेंस मानी जाती है, क्योंकि ब्रह्म अलग से थर्ड पार्टी नहीं है। फिर मैंने कहा कि न्यूमेरिकल वन वाला मामला नहीं है ये, कि एक आत्मा है, एक परमात्मा है, एक संसार है। आप मानिए जितना मर्जी मानिए, फिर आप खेल के तो पसा रहे हैं जितना मर्जी। बात आपने ये तय कर ली है कि बात न्यूमेरिकल वन की नहीं है। अलग अलग रूप में भासने के बाद भी एक परिपूर्णता है, एक कंप्लीटनेस है, समग्रता है, टोटलिटी है, जिसको आपने ब्रह्म कहा। अलग अलग रूप में जाना तो ब्रह्म कह दिया, संसार कह दिया, आत्मा कह दिया, जिस मर्जी रूप से आप कहना चाहें। लेकिन जब आपने टोटलिटी की बात की तो आपने कहा कि एक का ही ये सारा बात है, जो जिसके अंदर संसार भी आ गया, जिसके अंदर ब्रह्म की व्याख्याएं भी आ गई, धर्म की व्याख्याएं भी आ गई, आत्म तत्व की बात भी, सब कुछ उसके अंदर समावेशित होगा। तब जाके वो वन बना है। उस वन की बात हो रही है जिसके अंदर सब कुछ समावेशिता है, टोटलिटी है, एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस है। ये न्यूमेरिकल वन की बात नहीं है। इट कैन बी 100, दे कैन बी वन इन आध्यात्म।